आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर, अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। आपका नमस्कार। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रेस मीट गांधी भवन में हो रहा है, ये प्रेस मीट में जो भी उपस्थित हमारा मीडिया पर्सन, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज का जो प्रेस मीट आपको महात्मा गांधी का नाम से जो गरीब लोगों के लिए यूपीए सरकार लेके आया वाला एक योजना को नाम आज चेंज किया है केंद्र सरकार, उसका सिलसिला में आज बात करने के लिए आप सभी को यहां पे आमंत्रित किया है। देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का तहत आपको अप्रैल 24, 1993 में हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक पंचायत राज सिस्टम, एक 3 टायर सिस्टम को लेके आया। उसका लेके आने का मतलब यह था, मुद्दा यह था कि केंद्र सरकार जो भी निधि एलोकेशन करता है, फंड एलोकेशन करता है गरीब लोगों के लिए, वो अधिकार वर्ग का थ्रू से, ऑफिसर्स का जरिया से वो गांव में पहुंचते पहुंचते एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था। इसलिए केंद्र सरकार जो भी निधि एलोकेशन करता है वो सीधा ग्रामवासी तक पहुंचने के लिए, हर घर में पहुंचने के लिए ये पीआरआई सिस्टम को लेके आया। उसमें प्रधान है, समिति है, जिला परिषद मेंबर्स है, वार्ड मेंबर्स है, उनका जरिया से हर एक ग्रामवासी को उसका फायदा पहुंचे। तो उसके बाद में आज से 20 साल का पहले हमारा यूपीए सरकार जहां केंद्र अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्लेस्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अल्मस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। सरकार बनी हुई थी उस समय हमारा इकोनॉमिकल जीनियस स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपको एक बहुत अच्छा योजना को लेके आया है। फरवरी 2, 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक्ट का ये उद्देश्य था कि गरीब लोगों को घर में, हर एक ग्रामवासी का घर में, हर एक किसान का घर में रोज रोटी चले, अपना घर में 2 मुट्ठी खाना मिले, बच्चा लोग के लिए 2 पैसा मिले, और अपना गरीब घर में अपना दवाई के लिए 2 पैसा उनका हाथ में रहे। इसलिए वो महात्मा गांधी का नाम से, हमारा राष्ट्रपिता का नाम से ये मनरेगा को योजना को लेके आया है। इसमें 100 डेज का गारंटी दिया था। आपका 100 दिन रोजगार मिलता था। ग्रामवासी को किसी का घर में अगर कुआं खोदना चाहता है, किसी का तालाब खोदना चाहता था गांव में, उसमें 7 मजदूर रहता था। जिसका घर में आपको कुआं खोदता है वो कुआं का जो घर का मालिक को सुपरवाइजर बना देता था, ताकि उसको क्वालिटी और क्वांटिटी का हिसाब से काम 100% परफेक्टली हो रहा था। ये सोच करके बहुत बढ़िया से कांग्रेस सरकार ये योजना बनाया। उसमें पूरा प्रधान का अधिकार था। 90% केंद्र सरकार का फंड है और 10% राज्य सरकार का फंड है। प्रधान का अधिकार है कहां पे कुआं बनाना, कहां में तालाब बनाना, किसका घर में आपको कच्चा रोड बनाना, किसका गांव में कच्चा रोड बनाना, ग्रेवयार्ड बनाना, गांव को डेवलप करना, गांव को निर्माण करना है।
उसका पूरा अधिकार प्रधान का हाथ में था, काम बढ़िया से चल रहा था, क्योंकि वो प्रधान भी वही गांववासी था, इसलिए काम में कोई रुकावट नहीं था, फंड आराम से मिलता था, टाइम पर पेमेंट देता था, हर चीज अच्छा से चल रहा था। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन केंद्र सरकार ऐसा एक काम किया है, आपका जो एमजी नरेगा का नाम बदलकर आज विकसित भारत बोल के एक नाम में लेके आया है। इसका राम का नाम से लेके आया, राम का नाम से लेके आया करके ऐसा एक बात बोल रहा है, और राम का नाम से नहीं है। वो जो अनएजुकेटेड यूथ को, जो अनएजुकेटेड गांव वाला को गुमराह करने के लिए राम का नाम शॉर्ट फॉर्म में यूज करता है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्राम, ये उनका फुल अब्रिविएशन है। उसमें इन लोग दे रहा है आपका 125 डेज का गारंटी। जब आपको लास्ट 2 साल से कोई भी गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है, आप मेलन से लेकर के अंडमान तक कोई भी गांव में कुछ भी काम पिछले 2 साल से कहीं भी ये 100 डेज का गारंटी एक्ट में काम ही नहीं हुआ है, आज वो बीजेपी सरकार बोलता है 125 दिन को काम देगा। इतना जो पब्लिक को, आम जनता को और ग्रामवासी को और गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए ये 125 दिन का एक योजना लेके आया है। और ऑलरेडी हर राज्य में, आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्रा हो, तेलंगाना हो, हर एक राज्य में ऑलरेडी उनका डेप्थ का ऊपर में, आपका लोन का ऊपर में लोन, कर्जा के ऊपर में कर्जा लेकर के हर राज्य परेशान में है। वहां पे 40% उनका आपका योगदान देना होगा। ये योजना का पॉलिसी है। 60% केंद्र सरकार देगा और 40% आपको राज्य सरकार देगा। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी लोन में है, ऑलरेडी आपको एक एक राज्य में एक एक स्टेट को चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, 40% आप देगा करके बोलता है, वहां पे काम होगा? नहीं होगा। और दूसरा बात है, जो जीएसटी का जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो मिलना है, वो जीएसटी का पैसा भी टाइम पर रिलीज नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट। वो राज्य और एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा हर एक स्टेट के लिए, ये काम होने वाला काम नहीं है। दूसरा एक ये जो विकसित भारत योजना में लेके आया है, जो वर्क आपको जो टैकल करना चाहिए, जो वर्क एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट पहले हमारा महात्मा गांधी का नाम से योजना था, उसमें प्रधान एस्टिमेट बनाता था, कहां पे कुआं बनाना, कहां पे तालाब बनाना, वो एस्टिमेट प्रधान बनाता था। लेकिन आज जो योजना लेके आया बीजेपी सरकार, इसमें एस्टिमेट आपको डिसाइड करेगा, फाइनल करेगा, अप्रूवल करेगा, केंद्र सरकार अप्रूवल करेगा। जिसका घर में कुआं खोदना है, आप दिल्ली से अप्रूवल होगा। जिसका गांव में कहां पे आपको तालाब बनाना है, दिल्ली सरकार फाइनल करेगा। ये कैसा काम होगा? ये काम ऐसा एक लेके आया है। और कल का जो प्रेस मीट आप लोगों का माध्यम से सोशल मीडिया में हम लोग देखे हैं, बीजेपी भवन में एक प्रेस मीट हुआ है। हमारा किसान मोर्चा का अध्यक्ष ने एक शब्द बोला है, उसका बारे में हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी बहुत विस्तार पूर्व से आपको बताएगा। एक ही लाइन में बोलना चाहता हूं, वो किसान मोर्चा का, बीजेपी का किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष ने बताया, पहले करप्शन हो रहा था इसलिए उसको रोका गया। अगर करप्शन हो रहा था, आप ये शब्द यूज किया है, 50-50 करप्शन हो रहा था, आपको उल्टा पुल्टा नाम चढ़ाता था, उधर काम ही नहीं हो रहा था, ये किसको ऊपर में बोल रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी आपका माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रधान लोग जो है केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का भी प्रधान है। आपका प्रधान चोरी किया क्या? आपका प्रधान करप्शन किया क्या? आप किसको ऊपर में आरोप लगाना चाहता है? ये मैं आप लोगों को माध्यम से मैं पूछने मांगता है। और दूसरा बात है, ये जो महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए, उसको नाम को छुपाने के लिए आज बीजेपी सरकार लेके आया बड़ा विकसित भारत, ये केवल यही काम के लिए लेके आया है, गरीब लोगों को जो मिलता है, जो लाभ मिलता है, 2 पैसा मिलता है, जो खाना मिलता है,
उसको बंद करने के लिए इसको लेके आया है। इसलिए खड़ी खंडन करके हमारा कांग्रेस पार्टी पूरा देश पर, पूरा अंडमान निकोबार पर, हर गली में, हर मोहल्ला में, हर गांव में, हर घर में हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहा है। 2 महीना तक इसके ऊपर में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हर गांव में, हर ग्रामवासी का सामने इसका बारे में बात करेंगे, इसका विचार करेंगे और बीजेपी सरकार लेके आने वाला विकसित भारत का कितना क्या कमियां हैं, हमारा महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए क्यों प्रयास करता है, ये चीज हर ग्रामवासी का हाथ में उनका सामने में पहुंचाएंगे। इसलिए ये आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में पहुंचाने के लिए आज का प्रेस मीट बुलाया और हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी बात करना, इसका बारे में 2 शब्द आपका सामने रखेंगे। आज दोबारा इतना शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाया, हम लोग भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों को मतलब बार बार बुला के कुछ बात बोलना है, लेकिन ये देश का मामला है, देश का सुरक्षा का मामला है। तो हम लोग कल बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रशिया को तो बहुत प्यार करता है वो हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, बैन बैन बोल के 4 बार बोल दिया। मेरा अच्छा मित्र है वो, हम लोग दोनों एक साथ काम किया है, बल्कि हम लोग दोनों दूसरा दल में है। वो हम प्रेसिडेंट रहने के टाइम में वो हमारा कमेटी में था, रेवेन्यू में बहुत बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया है, इसलिए उसको ये पद मिला है। लेकिन वो गलत दल में है, हमारे साथ जोड़ने से तो और अच्छा हो जाता था। वो बोला ना कि बस का अच्छा सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा है। आई वांट टू बी नोन एज अ सोशल वर्कर मोर देन एनीथिंग एल्स। आई एम थैंकिंग अनिल जी फॉर ये, लेकिन दुख लगा कि उसका घर में 2 पेड़ काट दिया। देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट का घर में वो भी जामुन और जिसका, और हमारा घर में घर बनने के पहले 4 पेड़ गाड़ा, यही फर्क है, यही फर्क है। वो पेड़ काटने में लगा, हम पेड़ गाड़ने में लगा। सो ये जीएनए प्रोजेक्ट के बारे में जो ये था। और एक बात है कि वो और एक बात बोला कि वो प्रेस से बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों प्यार नहीं करता? प्राइम मिनिस्टर आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। होम मिनिस्टर आएगा, आप लोग से मिला, देखिए उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, होम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा मित्र बीजेपी प्रेसिडेंट आप लोग से मिला और सुषमा स्वराज जी का वो एग्जाम्पल बोला, बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये लोअर लेवल में प्रेस से मिलके अपना बात बोल रहा है। देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट बिजली, पानी और सड़क के बारे में बात किया, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसका बारे में बात नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना शिक्षा। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़िया, उसका बारे में बात नहीं किया। सड़क रहने से, बिजली रहने से, पानी रहने से घर में बैठ के पानी पिएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बनता। शिक्षा तो मनता, एम्प्लॉयमेंट भी मनता, सुरक्षा भी मनता। सो एक गुमराह करने वाला बात है। ये जो NH4 के बारे में जो बात बोला, हम अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो NH4 का वो वापस PWD का देने का वो मांग हम लोग का था। फर्स्ट NH4 के ऊपर हम लोग 5 धरना कर दिया। 5 धरना में यही हम लोग का मांग था कि आप मेहरबानी करके NH, क्योंकि देखिए इसका बहुत विस्तार से बोलने से एम्प्लॉयमेंट भी हमारा चले गया, उसके पीछे हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग मर गया उसके पीछे, और हमारा रोड भी मर गया। सो जो बोलता ना विन विन सिचुएशन, हमारा मित्र यूज किया विन विन सिचुएशन। ये है कि अभी उसमें भी फर्क है। हमारा बीजेपी का प्रेसिडेंट बोल रहा है NH को वापस भेज देगा, वो PWD देगा। हम और मेरे को जो MP साहब ने बोला भास्कर NH4 को निकोबार का रोड दे दिया। दोनों सेम पार्टी है,
दोनों दूसरा दूसरा आवाज से बात कर रहे हैं, दूसरा दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप लोग पत्रकार लोग को मालूम होगा, ये दे आर टॉकिंग इन टू वॉइसेस। वाई? बहुत दुख लगा हमको कि NH4 का जब भी हम लोग मुद्दा उठाए, सेम थिंग आपका पानी का बारे में वो बोला कि 1972 में बना दिलता डैम। कौन बनाया? 1972 में आप लोग था, वो कांग्रेस का राज था। आज आप SAR का नाम में 60,000 आदमी काट दिया, तो 60,000 आदमी का पानी का मतलब कमी आपको यूज होगा, वही है ना। अभी 60,000 आदमी काट दिया, आप 60,000 into 4 ऑलमोस्ट 2 लाख आदमी का आप फैमिली का कार्ड काट दिया। मतलब कहीं ना कहीं अंडमान के अंदर में इन लोगों का नजर बहुत ज्यादा आ गया। नहीं उनसे 2 बार 1 महीना के अंदर में होम मिनिस्टर आ रहा है, क्रॉस आइलैंड प्रोजेक्ट इन लोग शुरू करेगा। अभी होम मिनिस्टर 2 तल्ला चढ़ के बीजेपी ऑफिस में गया, बोलता बीजेपी ऑफिस के नीचे लेकर जाओ, और होम मिनिस्टर गया पार्टी ऑफिस में, ऊपर ही जाना पड़ेगा। मतलब एक चीज ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत विचित्र लग रहा है कि होम मिनिस्टर आया, पूरा इधर में डेवलपमेंट होगा। हाँ होगा, 100% होगा, इसलिए तो होम मिनिस्टर है वो, इसलिए तो होम मिनिस्टर है। लेकिन क्या दिशा में वो डेवलपमेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट है। GNA प्रोजेक्ट को हम दोबारा बोल रहे हैं, हम लोग खड़ी अपोज करेंगे, क्योंकि ये GNA प्रोजेक्ट अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा भूत बनेगा। ये पेड़ काट दिया, हमारा मित्र बोलता मध्य प्रदेश में रीप्लांटिंग करेगा। यार आप लोग क्या कर रहा है? अंडमान में पेड़ काटेगा, वो भी 10 लाख पेड़ इन लोग बोल रहा है, लेकिन वो भी 3 हफ्ता के अंदर में स्टडी करके 10 लाख पेड़ इन लोग डिसाइड कर लिया। लेकिन 1 करोड़ पेड़ काटेगा और एक पेड़ से 3.5 लाख रुपया मिलेगा उसका यील्ड। उतना बड़ा पेड़ है, मिलियंस ईयर्स का है वो इकोसिस्टम में। मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के हमारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अंडमान को छोड़ दीजिए। आपका अदानी और अंबानी को बहुत जगह दे दिया, बहुत प्रोजेक्ट्स दे दिया, और पेड़ काटने के बाद अगर मिनरल्स मिला, हो गया छुट्टी, हो गया छुट्टी। आरावली का क्या हो रहा है अभी? आरावली का आज जो हो रहा है, सेम चीज अंडमान में होगा। हमारा जो भविष्य में हम सोचता है, भविष्य के लिए सोचता है, हमारा बच्चा के लिए सोचता है, ये आप लोग मत करिएगा। महात्मा गांधी का नाम में तो आप बहुत नाराज है। हम जैसा बोला पहले, गोडसे ने मारा, गोली मारा फिजिकली, अभी आप लोग उसका आत्मा को मार रहे हैं। वो बेचारा कितना बढ़िया महान आदमी था, वो आदमी को आप लोग नाम चेंज कर रहे हैं। आपको हमको समझ में नहीं आता, ये जो बोल रहा है कि कांग्रेस का रिजीम में बॉम्बे में 80,000 पेड़ काटा, गलत तो गलत है। कांग्रेस गलत किया तो हम बोल रहे गलत है, पेड़ काटना नहीं चाहिए। हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर्स था, एनवायरमेंट मिनिस्टर था, बहुत अगेंस्ट था ये सब चीज में। 80,000 पेड़ काटा है बॉम्बे में। 80,000 पेड़ बॉम्बे में काटा है, आप 80 लाख पेड़ अंडमान में काटेगा, और 80 लाख पेड़ का बदले में मध्य प्रदेश में आप करेगा। ऑलरेडी गाड़ने शुरू कर दिया, इसका मतलब प्रोजेक्ट इन लोग शुरू कर दिया। जैसा बोला वो जो फार्मर्स का जो कॉम्पनसेशन का बारे में, वो सब में जाना ही नहीं है, वो जमीन लेना ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट होना ही नहीं है।
ये हमारा मतलब रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया हम पेट्रोल डाल के आत्महत्या करेगा, हम पेट्रोल डाल के आत्महत्या करें। खराब हो गया, जिंदगी 63 ईयर्स जी लिया अच्छा से, पब्लिक के लिए ये काम करने का हम तैयार है, ये छोड़ेगा नहीं हम लोग, क्योंकि एक आदमी जाने से वो प्रोजेक्ट रुकेगा, हम करने तैयार है। और बीजेपी जो प्रेसिडेंट है, मेरा मित्र है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में ठीक से स्टडी करिएगा। उसका साथ जो स्पोक्सपर्सन है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर बोला, वो 60 नहीं है, वो 160 स्क्वायर किलोमीटर है। बोलता 8000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, उसमें खाली उधर में खाली 900 चिल्लर स्क्वायर किलोमीटर है उधर में, उसमें 160 काट रहा है। वही अब परसेंटेज लेना, आप ऑल ओवर अंडमान निकोबार का परसेंटेज लेने से वो गलत है। सो पहले आप लोग का स्टैटिस्टिक्स थोड़ा से आप स्टडी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिएगा, क्योंकि ये 160 में 60 में तो बहुत फर्क है। यस, सुरक्षा बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ द आइलैंड्स बहुत जरूरी है। आप बोल रहे उधर प्रोटेक्ट करने से आपका कोको आइलैंड ये होगा, कोको आइलैंड नॉर्थ में है, ये डीप साउथ में है, दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कोको आइलैंड ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, हमारा नेवल बेस है उधर में, हमारा कोस्ट गार्ड बेस है। सेम चीज इन कैमल बे वी हैव नेवी का बेस का नाम बास, ऑलरेडी बास है उधर में। बास को एक्सपेंड करना, उसके लिए 5 स्क्वायर किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, सो मेरा फिगर्स मे बी रॉन्ग, बट इट कैन नॉट बी 160। तो ये जो डिटेल्स इन लोग दिया है, पहले पानी के बारे में बोला पीएम तो बोला हर घर में नल, हर नल में पानी। पहले हर घर में नल नहीं है और हर घर में खाली हवा आता है, पानी नहीं आता, वो सब करिए। अभी धूप आ गया, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट डाल दिया इन लोग, पेपर में देखा आप लोग, अखबार में दे दिया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर विल स्टार्ट। आई होप दैट दे डोंट डू द रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पानी नहीं है। वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी दे रहा है। बिजली के बोल रहा कि नील और हैवलॉक में सरप्लस है, बाराटांग और कदमतला में सरप्लस है। आप लोग सुना है ना, सरप्लस है, कैसे सरप्लस हो सकता? उधर में तो अभी सुबह हमारा जिला परिषद मेंबर से मिला, हम बात किया, बोलता सर 2 दिन आका उधर में रह जाए ना, आपको मालूम होता है सरप्लस कैसा होगा। सो ये देखिए, गवर्नमेंट को हम लोग ऐसा अंधा अपोज नहीं कर रहा है, एक एक पॉइंट को लेके हम लोग अपोज कर रहे हैं। हमारा माननीय उपराज्यपाल जी, वो तो बार बार हम बोल रहे हैं मेरे को क्या होगा हमको मालूम नहीं है, उनसे से आप लोग हमको बचाइए, ठीक है। उपराज्यपाल जी तो एकदम बोलता है उन लोग से 20 मिनट टाइम, अयो क्या बात कर रहा है, बीजेपी से, बीजेपी का प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसका पास 20 मिनट टाइम है, और बहुत खुश है कि वो 70 मिनट्स बात किया। क्यों? अपोजिशन से मिलने का उसका हिम्मत नहीं है, हम लोग से मिलिएगा। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट 5-6 बार चिट्ठी लिख दिया, उसका जवाब नहीं आया। कम से कम जवाब दे दो, आप अपोजिशन पार्टी है, हम बीजेपी का है, हम नहीं मिल सकता, वही तो है ना। वो बोलता 70 मिनट मिला। देखिए, अंडमान हमारा माननीय उपराज्यपाल का अंदर में 15 साल पीछे चले गया, ये आप लोग सबको मालूम है, कोई हिम्मत से बोलेगा नहीं, लेकिन 15 साल पीछे चले गया। एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, जो आता है एम्प्लॉयमेंट वो मेनलैंड से आदमी लेके आता। आपका मालूम है वेटनरी के लिए पहले कोई कंडीशन नहीं था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का +2 था, अभी आप चेंज कर दिया, ठीक है, अच्छा बात, अब चेंज करिए, लेकिन टाइम दे दीजिए ना, 3 साल तो आप टाइम देना,
फॉर द फर्स्ट बैच टू कम आउट, उसके बाद आप आरआर चेंज करिए। मेडिकल में भी सेम है, मेडिकल में अभी बहुत स्पेशलाइजेशन आ गया, मतलब डायलिसिस के लिए अलग है, ऑपरेशन थिएटर के लिए अलग है। आपको मतलब एक एक फील्ड का आप लोग टाइम दे दीजिए एंड चेंज योर आरआर अकॉर्डिंगली। सडनली आप आके आप कर दिया 42 आदमी, उसको मालूम नहीं है कैम्बल में किधर है, कैम्बल में फिर भी वो संभाल लेगा, थोड़ा से कच्चाल, कमोटा, तेरसा, ये सब जगह में वो कैसे जाके रहेगा? ना क्वार्टर्स है, कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख का बात है कि आप लोग आके हमारा अंडमान का बच्चा का 45 आदमी का नौकरी आपने उठा लिया। इसके लिए बीजेपी क्या बोल रहा है? वो हम हाल ही में एमपी का ये सुना, एक बोला हाँ करो करो, हाथ डालो, आप पूरा डिटेल लेकर आओ, कितना आदमी लिया। अरे आपको मालूम नहीं है, एक आम जनता, एक स्टूडेंट, एक यूथ को आप बोल रहे हैं जाके आरटीआई डालो, आप सारा डिटेल्स लेकर आओ, फिर आप बात करेगा। आपको मालूम नहीं है हुआ करके, आप क्या कह एमपी है? यू हैव टू प्रोटेक्ट आवर आइलैंड्स। ये बात मनोरंजन भक्ता जी का हमको याद आ रहा है, वो टाइम में भी एक शुरू होने के टाइम में ही यूज सम मीन्स टू स्टॉप। आप 11 पॉइंट बोला, 11 पॉइंट का आपको ये है, पॉइंट है बीजेपी के 11 पॉइंट में, ये भी एम्प्लॉयमेंट है। वेरी गुड, हम धन्यवाद देता हूं हमारा अनिल तिवारी जी को, कम से कम ये मुद्दा में आप लोग होम मिनिस्टर से लिया, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चे लोग सब छोटा एरिया में रहता है, बाहर में, विलेज में। आप जाके आप देखिए, हम बहुत ट्रैवल किया, पहले हमको मालूम नहीं था। बर्मा चाट एक एरिया है, 300 चिल्लर आदमी है, 2.5 घंटा बोट में जाना। बर्मा चाट, पीस फैमिली, फिर हमारा विलेज पश्चिम सागर का करताल बगान, नहीं वो जो रांची लोग जो रहता है विलेज है ना, हंसपुरी। आप तो जाके देखिए उधर में, वो बच्चा को आप बोलेगा ऑनलाइन भरो, वो बच्चा को बोलेगा मतलब आप आके इधर में एग्जाम दो। प्रैक्टिकली दे आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स। पुलिस का रिक्रूटमेंट बोला, लेडीज को 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनता। लॉन्ग आइलैंड में रोड नहीं है, उधर उसका बच्चा का रेट नहीं बनता। उधर में भी बच्चा लोग है ना, जिसका आप लोग फिक्र नहीं है। अरे आप पहले सिस्टम था, पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गया, उधर में जिसका ड्राइविंग सिखाता था। You are making some conditions mandatory, which is humanly not impossible for people who are living in various islands. So यही हमारा बोलना था कि हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हम जरूर हम विरोध करते हैं। और जी राम जी, आज जी राम जी रख दिया, दूसरा आएगा जी रहीम जी रखेगा, दूसरा आएगा जी रैचल जी रखेगा। जी राम जी इज कैमोफ्लेज्ड नेम, इट्स अ कैमोफ्लेज्ड नेम। और एक बात है कि क्यों आप हिंदी को हमारा ऊपर सौंप रहा है। अंडमान में ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, स्कीम नहीं है, वो एक्ट है, और इंग्लिश में है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल अंडरस्टैंड दैट। How much population will understand Hindi? हम take me, my community, 17 to 18%. Bengali population 32%. Telugu population 16%. Ranchi population 12%. इसमें कितना जन will understand this? विकसित क्या है? विकसित रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट चेंज करने की क्या जरूरत था? नाम चेंज करने की क्या जरूरत था? आप तो एम्प्लॉयमेंट देता ही नहीं है, आप तो एम्प्लॉयमेंट देता नहीं है, वो नहीं देता। 125 दिन कर दिया, 2 साल लगा आपको पिछला पेमेंट क्लियर करने के लिए। आदमी मेहनत करके काम कर लिया, आपका पास विजिबल है, ये तो छुपा वाला चीज नहीं है भाई। आप इतना दिन आप पेमेंट देना,
ये काम हम किया है, आप टैली करो, 50% चोरी होता बोलता, उसके लिए एक प्रोटेक्शन करो। ओके, चोरी होता दूसरा बात है, दैट हम बोलेगा तो सारा जगह तो चोरी होता ही है, उसके लिए प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन करिए। बस हमको इतना ही बोलना था। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो प्लीज। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले बीजेपी की जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अरुण सिंह जी, तो राज्यसभा एमपी भी है, उन्होंने सेम बीबी जी राम जी एक्ट के ऊपर जो कांग्रेस अपोज कर रहा है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ऑफिस में आज ही किया। सर, उनका ये कहना था कि जो ये रूरल वेजेस का जो एक्ट है, इसका नाम जवाहर रोजगार योजना से मतलब स्टार्ट हुआ 1989 में आया। उसके बाद अभी जब 2005 में ओरिजिनली नरेगा इनैक्ट हुआ था तब नाम नरेगा था, फिर उसके बाद जो है 2009 में नाम चेंज करके महात्मा गांधी नरेगा जो है किया गया। तो बार बार जो सेम स्कीम का नाम जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी चेंज हुआ है, जबकि 2 अक्टूबर 2009 को लास्ट बार चेंज हुआ था गवर्नमेंट चेंज होने से पहले। तो नाम चेंज होने पे इतना क्या इशू है कांग्रेस को, वो उनका कहना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में ये देखा गया कि 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मनरेगा का फंड जो है कंज्यूम हो गया, लेकिन एक भी काम जो है ग्राउंड में नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक्ट में चेंजेस लाने का उनको जरूरत पड़ा है। और उन्होंने कई कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स पर भी इल्जाम लगाया कि मनरेगा का में करप्शन जो है रैम्पेड है कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में, और इसीलिए इस एक्ट को मतलब चेंज किया गया। तो इसमें क्या जस्टिफिकेशन? और अंडमान के संदर्भ में तो सर मैंने आपसे पहले भी एक बार जब रंगलाल अदालत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब क्वेश्चन किया था कि 60-40 का जो रेशियो है वो अंडमान को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा यूटी बजट भी जो है सेंटर से ही आना है, यानी कि 40% जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो भी सेंटर से आना है और 60% भी जो है वो हमको सेंटर ही देना है। तो टोटल 100% फंड तो हमारा सेंटर से आना है। क्या कांग्रेस का इसमें स्टैंड है? देखिए, जो 100 डेज जो गारंटी एक्ट पहले शुरू किया था वो राजस्थान में शुरू किया था, हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में शुरू किया था। जब आपको जवाहरलाल नेहरू वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय शुरू किया था। उसके बाद में इसको एक्ट बनाया 2005 में, 2006 में आपको इंप्लीमेंट किया है। अभी आप जैसा बोलता है पिछले 11-12 साल हो गया बीजेपी सरकार आती। अगर आपको 100 डेज गारंटी एक्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नाम से जो मनरेगा का जो चल रहा है, अगर आपको उसमें गलत साबित हुआ है, उसमें करप्शन साबित हुआ है, 12 साल से आप क्या कर रहा था? क्यों 12 साल का बाद में आपको पकड़ाई मिला है क्या? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, आप 12 साल से चुप रहते हुए आज महात्मा गांधी का नाम से आपको कर रहा है, उसको मिटा रहा है। आप विकसित भारत का नाम से लेके आया, अभी विकसित भारत में 120 डेज बोल रहा है। आप इसमें आपको करप्शन नहीं होगा? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या क्लास रखे आप, क्या पॉलिसी रखा है? अभी भी उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रधान ही एग्जीक्यूट करेगा, पीआर ही एग्जीक्यूट करेगा, उसमें आप करप्शन कैसा कंट्रोल करेगा? ये जो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि करप्शन जहां पे करप्शन, जो आदमी करप्शन करेगा वो करप्शन तो करेगा, उसको कंट्रोल करना है। उसको ऊपर में ऑफिसर्स है, पंचायत सेक्रेटरी है, एक प्रधान है, उसको ऊपर में पंचायत सेक्रेटरी है, उसको ऊपर में समिति है, जिला परिषद है, ऑफिसर्स है, इंजीनियरिंग विंग है। आप इंजीनियरिंग विंग तो गवर्नमेंट बॉडी है ना, इंजीनियरिंग विंग तो गवर्नमेंट बॉडी है। गवर्नमेंट बॉडी उसको आपको मेजरमेंट करता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क आपको सर्टिफिकेट कौन करता है? इंजीनियर सर्टिफिकेट करता है, उसके बाद ही आपका बिल पास होगा। और अभी आप 2 साल से आप बता रहा है, हम लोग पूरा अंडमान निकोबार में पता किया था, हर पंचायत में पता किया था। अभी कल का प्रेस मीट में हमारा अध्यक्ष जी ने, अनिल तिवारी जी ने एक शब्द बताया, अभी उसमें पेमेंट नहीं मिलता है, एक शब्द बोला है। तो पेमेंट नहीं मिलता बोलने से कौन सा गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देता? केंद्र सरकार किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी सरकार, इसलिए पेमेंट नहीं मिलता है। देखिए, अगर करप्शन का कंट्रोल करना है, हर ऑफिसर्स का काम है, आपको इंजीनियरिंग विंग का काम है। कोई भी जगह में अगर 100% आपको करप्शन नहीं करेगा करके मैं नहीं बोल सकता है, आपको उसको कंट्रोल करना है। उसको ऊपर में एक इंजीनियरिंग बॉडी है, जेई है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सेक्रेटरी या आईएएस ऑफिसर है। वो पूरा का पूरा एक लाइन से
एक हर एक टेबल में जाने का बाद ही एक बिल पास होगा। ऐसा नहीं है पंचायत राज में, आप दूसरा डिपार्टमेंट का तरह 2 दिन में 3 दिन में पास होने का सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट एक सिंगल बिल पास होने के लिए इट विल टेक 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो हर जगह में आपको वहां पे मॉनिटरिंग कर सकता है। इसलिए आपको करप्शन का नाम से करप्शन हुआ, इसलिए मैं गांधी का नाम चेंज कर दिया करके जो बोल रहा है वो गलत बात है। और एक बात है, आप जो सवाल उठा है कि सारा फंड तो सेंट्रल से आता है, अच्छा बात है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल 100 करोड़ एक साल में फंड अलॉट हुआ मनरेगा के लिए। पहले क्या था, 10 करोड़ रुपया आइलैंड का फंड से जाता था, अभी 40 करोड़ रुपया जाएगा। इसका मतलब बाकी सब एजेंसी से आप लोग कट करेगा। मतलब it is a fund allotted to our islands and that fund was being used for some other purpose. अभी आप वो 30 करोड़ का है, एग्जाम्पल बोल रहा है, 30 करोड़ तो आप लोग बाकी स्कीम से आप लोग कट करेगा। सो इफ इट इज अलॉटेड, देखिए वी आर अंडर दिस होम मिनिस्ट्री, दैट इज वेरी वेरी क्लियर, बट our funds which are being allotted for the islands is our funds. मनरेगा का जो स्कीम है वो 1090 था, उसमें 40-60 कर दिया, जिसमें आपत्ति है हम लोग को। सर, जी राम जी हो या नरेगा हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी आता है उनको ये नाम चेंज करने की जगह, क्योंकि ये जो स्कीम्स है ना, इसमें जो है बहुत गरीब लोग ही काम करते हैं, जो अनएजुकेटेड है, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। उनके लिए एक्चुअली में ये स्कीम्स बना हुआ है। तो लेट इट बी कांग्रेस पार्टी, लेट इट बी बीजेपी पार्टी, जस्ट मुझे ये बताइए कि नाम बदलने के जगह आप लोग जो है, जो भी पार्टी अगर इस स्कीम को ला रहा है, कोई भी स्कीम को, फॉर एग्जांपल अभी जैसे जी राम जी या नरेगा, उसको लेके चलने के बजाय आप लोग उसके नाम को लेके ऑपोज करने में क्यों लगे रहते हैं कि नाम को लेके काम होना चाहिए या नाम होना चाहिए? देखिए, काम होना चाहिए रजिया जी। काम 2 साल से कितना मैंडेट दिया, काम कितना मैंडेट 2 साल का अंदर में दिया, वो स्टैटिस्टिक्स निकालिए। 2 साल का पहले, 4 साल का पहले से कितना मैंडेट दिया है। ये 2 साल को पहले काम किया वाला को 1.5 साल 2 साल का बाद पेमेंट किया है, वो भी कांग्रेस प्रेशर करके। हम क्या बोलता है, ये स्कीम चलता है, स्मूथली चलता है। भाई बोला है 17 डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ, लेकिन ये किया। टोटल इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है तरुण जी? बहुत डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तमिलनाडु में 42 डिस्ट्रिक्ट है। मतलब आपको 1300-400 डिस्ट्रिक्ट है अप्रोक्सीमेटली, माफ कीजिए मेरे को स्टडीज ने, उसमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स का जो गलती हुआ, आप 1400 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप सौंप रहे हैं। दैट मीन्स योर विजिलेंस वाज नॉट। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट जिधर में है उधर में गलती हो रहा है। सीबीआई तो आपका है। आप जाके आज वो बेचारा विजय टीवी के पार्टी वाला, उसका फिल्म रुका दिया सब से, सीबीआई एफसी को लेके। आप लोग ये सब कर सकता, आप लोग आई एम अगेंस्ट करप्शन। इसलिए अनिल जी बोला ये आदमी पॉलिटिक्स के लिए लायक नहीं है। आई एम नोबडी कैन पिन पॉइंट एनीथिंग ऑन द पार्टी हियर, बट अगर है अब प्लीज उसको रुकाइए। अभी एक टोकरी में एक आम खराब है, पूरा आम को फेंक देगा। अनिल जी को आम का एग्जाम्पल देता क्योंकि वो आम बहुत पसंद करता है। एक आम खराब, पूरा आम को फेंक देगा? नहीं है ना, उसको उठा के भाई। देखिए, ये सवाल जो है बीजेपी ऑफिस में पूछने वाला सवाल है, ये जो नाम बदली करने का। क्योंकि अभी नील का नाम बदली किया, हेवलॉक का नाम बदली हुआ, आप माउंटेनेट का नाम बदली हुआ, आपको रोसेलर का नाम बदली हुआ, रोसेलर का नाम बदली हुआ। जहां पे लोग जाने के लिए मना है, वहां राज निवास का नाम लोक निवास हुआ।
अंदर में लोग जाने के लिए मना आज का डेट। इसलिए नाम हमें चाहिए काम करने का सरकार, हमें चाहिए काम करने का सरकार। LG गरीब काम लोगों करेगा। को भूख को मिटाने वाले सरकार चाहिए, नाम बदली करने का सरकार हमको नहीं चाहिए। सर और एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो आप जानते हैं ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड आइलैंड्स का समूह है, तो क्या आपको लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो कि मेनलैंड स्टेट्स के लिए बना हुआ जो लैंड से कनेक्टेड है, ये स्कीम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अंडमान निकोबार के कंटेक्स्ट में सूटेबल है या यहाँ के लिए डिफरेंट स्कीम की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्कीम जो आ जाता है मेनलैंड स्टेट्स के लिए डिजाइन है। अब यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिस्टम है वो अंडमान के कंटेक्ट में सूटेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। निकोबार डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट हूँ, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं विजिट कर सकता क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया में है जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो आप जा नहीं सकते। तो क्या आपको लगता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सारे स्कीम्स को रीथिंक करके अंडमान के कंटेक्स्ट में उन स्कीम्स को रीडिजाइन करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है, जो स्कीम्स आप बोल रहे हैं, मतलब आंखें बंद करने से एक स्कीम आता, आंखें खोलने से एक स्कीम आता, सारा योजना आ गया, सारा योजना आ गया। अंडमान में क्या आया? आप जो घर बनाने के लिए योजना किया, भाई कितना घर आप लोग बना के दिया, ठीक है। आपका जो हम तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पूरा, आपका जो आयुष्मान भारत स्कीम कंपेयर टू अनिशी स्कीम, अनिशी स्कीम फॉर अंडमान, आयुष्मान भारत स्कैम, ये है। बाकी क्या क्या योजना है हमको याद नहीं आता उतना योजना की, हर दिन कुछ ना कुछ योजना आता है। कितना योजना हमारा अंडमान के लिए फायदा उठाया, कितना घर बनाया, क्या क्या योजना दीक्षा हो, आवाज योजना, कितना आवाज आया हम लोग को, कोई नहीं आया। ऐसा एक एक आप लेकिन ना, मतलब हमको जो जरा मेरा माइंड में आ रहा है, कम से कम 25 योजना है, 25 में 4 इधर में है, इंप्लीमेंट हो सकता है। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। अंडमान के लिए आप अलग सोच करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया टमाटर इधर आते आते 25 रुपया हो जाता है कि नहीं? सो अभी आप बोलेगा आपको मेडिकल स्कीम में जाएगा। आज सुबह भी, कल सुबह भी एक पेशेंट को हम रेफर करके, मेरे बच्चा को आंखी में कॉम्पस चले गया, उसका फादर डेथ होके 2 महीना हुआ, कोई ब्रेड विनर नहीं है, उसको टिकट लेके जाना, मदुरई में अरविंद हॉस्पिटल में जाना, उधर में ट्रीटमेंट कराना, उसका बाद ये आयुष्मान भारत में स्कीम में उसको पैसा क्लेम करके मिलना, उस टाइम तक वो ब्याज में पैसा लेके टिकट लेके जा रहा है। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। पहला का स्कीम में क्या, इट वॉज अंडमान स्पेसिफिक, इट वॉज बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अंडमान, जो एडमिनिस्ट्रेशन फंड करता था। जस्ट एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं आपको। तो हमारा पास सुविधा था, एंड टू एंड सोल्यूशन था, आपको टिकट से लेके ट्रीटमेंट से लेके, आप मेनलैंड जाने से आपको इमीडिएटली एडमिट नहीं होगा ये आयुष्मान भारत में, आप जाके बाहर में रहना है, उधर में पूरा टेस्टिंग आपको आप पेमेंट करना, उसके बाद एडमिट करेगा। ये टेस्टिंग और आना जाना बोलने से, मान लीजिए ट्रीटमेंट का 2 लाख रुपया, ओनली 50,000 रुपीज एक्चुअल ट्रीटमेंट में जाएगा, 1.5 लाख जाएगा ये सब चीज में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्कीम्स आर टेलर मेड फॉर अंडमान। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक अंडमान के लिए मैं बताता हूं, बाकी स्कीम सब छोड़िए, छोटा मोटा वेरिएशन तो हो रहा है, मेजर सेटबैक है जीएसटी। क्योंकि आज चेन्नई में सीमेंट का रेट है 340 रुपया, 350 रुपया है, अंडमान में सीमेंट आपको 580 रुपया, 600 रुपया है, 200 प्लस पर बैग का ऊपर में जीएसटी है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सीमेंट है, सीमेंट आपका जो भी हार्डवेयर आइटम है, बिल्डिंग मटेरियल है, रॉड है, शीट है, पाइप है, हर आइटम आपका मेनलैंड से यहाँ पे 50% अबव आप कास्ट ज्यादा हम लोग दे रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी। अंडमान के लिए जीएसटी को एग्जम्पशन करना है, कोरोना जो आउटराई का सिस्टम को दोबारा लेके आना है। धन्यवाद।
और एक बात है, मेन बात है, जो अभी जो तमिल सेल्वम भाई वो जीएसटी के बारे में जो बात बोला, हम जेम के बारे में बोलने मनता। जेम इज नॉट सूटेबल फॉर अंडमान, इट इज नॉट सक्सेसफुल फॉर। आप मेडिकल डिपार्टमेंट जाके देखिए, सारा मटेरियल फेल्ड है। इवन बीपी मशीन जब इन लोग डायरेक्टली खरीदता था, साल में एक बार वो डॉक्टर का चेंज होता था, अभी महीने में एक बार चेंज होता। एक आदमी बॉम्बे में बैठ के जनरेटर का कोड दे दी, उसको मालूम नहीं है जनरेटर का रेट आया, मतलब एग्जाम्पल 3 लाख आया, वो बोला 4.5 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मिल गया। उसको मालूम नहीं है वो ट्रांसपोर्टेशन का 2 लाख 2.5 लाख होगा, वो ड्रॉप कर दिया। मतलब जेम, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच इज कमिंग इन जेम, खासकर मेडिकल में दवाई आप जेम में परचेस कर रहे हैं। अभी आप जाके देखिए मेडिकल में, आप स्टोर्स में जाइए, कॉमन पैरास्टामॉल मांगिए, पैरास्टामॉल आईवी मांगिए, नहीं है। उन लोग क्या बोलता, लिख के देता पेशेंट को, भाई आप लेके आओ, नहीं से पेशेंट आपका मर जाएगा। और तो इक्विपमेंट्स हाथ टूट गया, वो मनता भाई हम लोग कितना आदमी को मदद कर रहा है, क्योंकि एक एक इम्प्लीमेंट 15,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक है, हम लोग लेके मंगा के दे रहे हैं। कोई पैसा देगा, कोई पैसा नहीं देता, लेकिन हाथ टूट गया। मतलब मेडिकल का बुरा हालत है, उसके बारे में बीजेपी प्रेसिडेंट बात ही नहीं किया। बहुत दुख लग रहा है। मतलब ये जो सिचुएशन है मेडिकल डिपार्टमेंट का, हमारा बच्चे लोग पास होके आ रहा है, कोई के बच्चे लोग आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है, लेकिन लोग आने से क्या करेगा? इधर में इक्विपमेंट नहीं है, बिल्कुल इक्विपमेंट नहीं है। सो ये मतलब एक जैसा बोला, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव है जिम।